Hello everyone, I am Kumar Praveen. Welcome to my new channel कॉमर्स प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, स्कोप इन कॉमर्स। बहुत बच्चे इस हमेशा पूछते रहते हैं और ये हमेशा उनके अंदर जिज्ञासा रहती है कि सर हम क्लास 10th पास हो गए, उसके बाद क्लास 11 से हमको क्या करना है। तो चूँकि क्लास 10th पास होने के बाद आपके पास क्लास आगे के अपर क्लास में जाने के लिए क्लास 11 या 12 उसके बाद आगे के क्लास को पढ़ने के लिए आपका क्लास 10th के बाद जो आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है, वहाँ पे आपके पास 4 रास्ते मिलते हैं। क्लास 10th के बाद आपके पास जहाँ आपको जाना होगा, इस 4 रास्ते से आप जा सकते हैं। आपका कैरियर का पूरा जो भी आपका लक्ष्य रहेगा, इसी रास्तों से होकर गुजरना है। डिसाइड करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस स्ट्रीम को पढ़ना चाहते हैं और उस स्ट्रीम से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं क्लास 10th के बाद, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास हम देखेंगे कि हमारे पास क्लास 10th के बाद हम एक स्ट्रीम हमारे पास सबसे पॉपुलर होता है, आर्ट स्ट्रीम है, साइंस है। साइंस में हमारे पास हम इसको बांट देते हैं मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप, और उसके बाद होता है हमारे पास कॉमर्स। अब ये 4 रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते पे चलकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इंटरेस्ट आपका किसमें है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में कोई कमी नहीं होती है, बस हमारा उसमें इंटरेस्ट किसमें है, हम उसके बारे में अगर हम जानें, उसके बारे में समझें, तो हम आगे उसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मैथ का है, तो मैथ का स्कोप हमारे पास है कि हम इस फील्ड को चूज करते हैं, तो हमारे पास एक रहता है कि गोल है कि हमको इंजीनियर बनना है। बायो हुआ तो हमारे पास मेडिकल लाइन के लिए अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। आर्ट में भी हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इसमें लिटरेचर सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें और भी जितने भी टीचर या और कंपटीशन तैयारी के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट हमारे पास आर्ट ग्रुप का होता है। इसके अलावा हम आज बात करेंगे जो हमारा मेन सब्जेक्ट हम जिसके लिए इस वीडियो को बनाए हैं, और ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल रहेगा जो इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं या जो इस स्ट्रीम को लेना चाहते हैं। जब उसके बारे में आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस स्ट्रीम को लेने से हमारे पास क्या क्या ऑप्शन तैयार हो सकते हैं। तो उन ऑप्शन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कॉमर्स पढ़ने के बाद आप क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या क्या बन सकते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। कॉमर्स बहुत ही पेटली सब्जेक्ट होती है, इसमें आपको जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी पढ़ना होता है, पढ़ने के लिए आपके पास होता है क्लास 10th के बाद क्लास 11th में जब आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो कॉमर्स में बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इसमें पढ़ना क्या रहता है, सब्जेक्ट कौन सा रहता है। क्योंकि साइंस के स्टूडेंट को पता रहता है, साइंस के बच्चों में ये क्लियर आता है, सबको पता रहता है कि इसमें हमको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है। लेकिन कॉमर्स के बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ना होने की वजह से कॉमर्स के सब्जेक्ट पता नहीं होते हैं। तो इसमें हमारे जो सब्जेक्ट मेन है कॉमर्स में, वो हैं हमारे पास अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, ये मेन सब्जेक्ट हैं। उसके बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट रहते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है। हिंदी की जगह पे आपके पास ऑप्शन बन जाते हैं कंप्यूटर साइंस के, फिजिकल एजुकेशन के, या और भी सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शन मैथ में भी हो सकता है, मैथ भी आपको ले सकते हैं। ये आपको क्लास 11th में जब आप सेलेक्ट करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम को पढ़ना, तो आपको ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। कॉमर्स शुरुआत करने का मतलब हुआ कि आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ये तो 3 मेन सब्जेक्ट आपके रहेंगे जो आगे फर्दर आपको आगे जितनी भी आप पढ़ाई करेंगे सब में ये हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको पढ़ने हैं हिंदी है, इंग्लिश है। अब हिंदी की जगह पे आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं, चाहे हिंदी आप लीजिए, चाहे CS लीजिए, चाहे फिजिकल एजुकेशन लीजिए, चाहे आप मैथ लीजिए। ठीक है,
तो सब्जेक्ट को हमने आपको यहाँ बताया कि किस क्लास 11th में आपको पढ़ना क्या है, क्लास 12 में आपको पढ़ना क्या है। क्लास 11th और 12 कंप्लीट करने के बाद आपके पास अब रहता है कि हमारे पास कैरियर के अपॉर्चुनिटी क्या है, हमको करना क्या रहता है। तो हमारे पास हमने कुछ कोर्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, उस कोर्स को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और इसके बारे में डिटेल से अगला वीडियो जो बनाएंगे हम इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट में क्या कोर्स आपके पास हो सकते हैं अवेलेबल इसके लिए कॉमर्स पढ़ने के बाद, हम उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। हमारे पास ऑप्शन बनते हैं, देखिए कहाँ क्या क्या बनता है। सबसे मोस्ट पॉपुलर इसका कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए सबसे मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट डिमांडिंग हमारे पास कोर्स है, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जिसको हम लोग CA के नाम से जानते हैं और ये बहुत पॉपुलर कोर्स है। उसके बाद अगर हम CA करना चाहते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स हम कर सकते हैं। कैसे करना है, कब करना है, इस तरीका को हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। यहाँ पे स्टार्ट में बता रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक आपके पास अवसर है करने के लिए। उसके बाद आपके पास है कंपनी सेक्रेटरी, जिसको हम CS के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारे पास है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का, आपका CFA के नाम से जानते हैं। उसके बाद सर्टिफाइड मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट का एक कोर्स है, जिसको हम CMA के नाम से जानते हैं। ये चार कोर्स हैं हमारे पास, ये चारों कोर्स काफ़ी ही पॉपुलर कोर्स हमारे माने जाते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऑप्शन बनते हैं, जैसे हम MBA कर लेते हैं तो हमारे पास मैनेजर के लिए काफ़ी डिमांडेड है, बहुत आज के भी समय में है और पहले से भी मैनेजर का डिमांड हमेशा से बना हुआ है और बना रहेगा। और मैनेजर में भी मैनेजमेंट के काफ़ी भी सेक्टर हैं, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट है, तमाम मैनेजमेंट का कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन बनता है बैंकिंग सेक्टर का। बैंकिंग सेक्टर को आप चूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको इसके बारे में अलग से हम बताएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर आपके पास ऑप्शन खुल जाता है, इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा ही एडवांटेज फुल आपका कोर्स है इस कॉमर्स के बच्चों के लिए, आप इसको आप चूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। टैक्स एडवाइज़र का आप काम कर सकते हैं, लॉ का आप काम कर सकते हैं, अकाउंटेंट आप बन सकते हैं अगर आपने इसके लिए थोड़ा सा BCom किया हुआ है या उसके साथ प्लस कुछ कंप्यूटर के नॉलेज आपके पास है, तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं। और इसके अलावा भी तमाम ऑप्शन हमारे पास होते हैं, तो हम एक ऑप्शन और भी ले लेते हैं, टीचर का है, आप उसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए सब्जेक्ट यूज़फुल रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये नॉलेज आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इससे आपको कुछ बेनिफिट आगे मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिएगा, जैसा होगा फिर कमेंट करके बताइएगा।